हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है, वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं। ये इंडिया में एक जो स्कीम आई है अग्निपथ, वो क्या है भला? वो स्कीम ये है कि 4 साल के लिए एक फौजी को रखो, बाद में उसको अग्निवीर बना दो, वो 15 साल के रहे, उसको रिटायर कर दो और वो सिस्टम में जाए, जाके वो अच्छे तरीके से डिलीवर करे। वो एक डिसिप्लिन मैन पावर है आपके पास, डिसिप्लिन मैन पावर है ना। चाइना को डराना होता, चाइना को घेर के धमकाना होता। वो लड़ने वाले लोग नहीं, वो फेसबुक पे फोटो लगाने वाले लोग हैं, वो लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है। इंडिया के लिए अमेरिका अपना ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां पे दुनिया हमें सीरियस ले। हालात इस नहज पर हैं कि मईशत किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी इंतहाओं को छू रही है। पाकिस्तान ने रवा माली साल में करीबन 41 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी हैं। कश्मीर से कोटा भेजा हज के लिए, इंडिया उनको जो पंडित वेलकम कर रहे हैं। अब हालत इतनी खराब होगी, उन्हें अब टैंकें निकालनी पड़ी। टैंकें निकालने का मतलब क्या है? टैंकें अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर में। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो युवा धड़ाधड़ अग्निवीर बनने के लिए नामांकन भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। देश में जिन राज्यों को अग्निवीर बनने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, उनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में इसकी घोषणा की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेना अग्निवीर के लिए की जाने वाली भर्ती के लिए युवाओं, खास तौर पर बॉर्डर के युवाओं की मदद के लिए सबसे पहले सामने आई है। पुंछ के मेंढर में अग्निवीर की भर्ती से पहले युवाओं के लिए सेना द्वारा प्री ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया है। इसमें बढ़ चढ़कर कश्मीरी युवाओं ने भाग लिया है। अब कश्मीरी युवाओं में अग्निवीर बनने की होड़ लगी हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। हम सोशल मीडिया के थ्रू यही बात देखते हैं और हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है, वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं। हमें लोगों को यही दिखाया जाता है, बताया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम यही देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो कश्मीरी जो बच्चे हैं, यूथ है उनकी, वो इंडियन आर्मी में जाके अप्लाई करते हैं। इसके दो पर्सपेक्टिव हैं मेरे लिहाज से। एक पर्सपेक्टिव है जो मुआशी लिहाज से, अगर कोई मतलब कमज़ोर है, कोई भी है जिसको अर्निंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसको एक सिक्योरिटी लगती है कि चलो आर्मी में चले जाएं, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कमा सके, कुछ फैमिली को दे सके। दूसरे है रेडिकलाइजेशन। अब कुछ रेडिकल लोग भी हैं, ऑब्वियसली कहीं पर कोई जुल्म होता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ मसाइल हैं जो हमारे सदर्न पार्ट में, वहाँ पर भी ऐसे है कि कोई अग्रीड कोई फैमिली है तो उसके बच्चों ने कोई वेपन उठा लिए, तो इसी तरह वहाँ भी जो अग्रीव्ड फैमिली हैं उनके बच्चे वेपन उठा लेते हैं। तो ये दोनों अप्रोच वहाँ पर हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम पाकिस्तानी, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात क्लेम की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी जो हैं बाहर के मुल्क में मूव करते हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में या बाहर के मुल्कों में ज़्यादा है? क्या हम लोगों को इस तरह, हमारी हुकूमत को काम नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सोचें? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं। ये तो पहला देखें, ये तो प्री रिक्विजिट है कि अगर स्टेट की मशीनरी आवाम के लिए कुछ कर रही है, इंस्टीट्यूशन डेवलप हैं, इंस्टीट्यूशन जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है। जैसे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारा जो CPEC का प्रोजेक्ट है, अगर CPEC को अच्छी तरीके से कामयाब करते और उसी तरह से हर जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनती और हमारे जो हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ब्रेन ड्रेन की ज़रूरत नहीं थी। अब ब्रेन ड्रेन इसीलिए होता है ना कि एक कोई भी, अब जैसे अभी महंगाई होगी यकदम, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दें, क्योंकि इस वक्त अरसलान साहब हमें डायरेक्शन चाहिए। आज अमेरिका ने अपना कानून बदल लिया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए।
जबकि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी, क्योंकि S-400 सिस्टम इंडिया भी लेता है और टर्की भी लेता है। इंडिया के लिए अमेरिका अपना ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां पे दुनिया में सीरियस ले। मिडिल ईस्ट में देखें, इंडिया को अमेरिका मिडिल ईस्ट में उठा के एक बड़ा पार्टनर बना रहा है, और हम आज भी लड़ रहे हैं कि पावर किसके पास होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है। हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम $1 अरब, $1.5 अरब पे आज भी तरले कर रहे हैं, तरस रहे हैं, और IMF तो आपको और बड़ी डिमांडें कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि हमें बताएं कि आपने हमारे साथ किस तरह चलना है, वो तो कह रही है जो चीन को आपने पैसे देने हैं हमारे साथ, वो भी राइट आपका पॉइंट आ गया। अब वही चाइना पूरी आबादी को बंद करा, इकोनॉमी को रोक रखा। चाइना का दिन ब दिन इकोनॉमिक आउटलुक और नीचे हो रहा है। अब 3.5-4 की बातें हो रही है। चाइना में आप जानते हैं कि 150 बिलियनर गायब है। अब ये जो आप सड़क पे आए टैंके, हमने आपको फगर भाई आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि पहले उन्होंने वो PP सूट लगा के कलाशनिकोव वाले बंदे डिप्लॉय कर दिए जी। वहां बात नहीं बनी, लोगों ने रेजिनमेंट किया, और पीछे आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले चाइना के जितने रूरल बैंक से वहां ATM उन्हें पैसा देना बंद करे, रूरल बैंक से पैसा देना बंद कर दिया। वहां जब लोग सड़कों पे आए, खूब हल्ला हंगामा हुआ। अब कितने मरे, कितनी गोलियां चली, ये ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, वहां से खबर निकल गई। अब हालत इतनी खराब हो गई, उन्हें अब टैंके निकालनी पड़ी। टैंके निकालने का मतलब क्या है? टैंके अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाले थे तिनानमेन स्क्वायर में। ये तिनानमेन स्क्वायर वाली ये घटना है, वो वाली धमकी जो है, वो वाला जो मतलब सिचुएशन है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। तिनानमेन स्क्वायर में भी पहले टैंके निकाली थी, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पे टैंके चला दी थी उनको क्रश करने के लिए। जब सारे प्रोविंसों में रूरल ATMs ने पैसा देना बंद कर दिया, बैंक्स कह रहे हैं पैसे दे नहीं सकते, तो तब ये लोग जब हजारों, देखिए आबादी तो बहुत है, अब हजारों लाखों लोग सड़क पे आएंगे तो बंदूक वाला तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। कितनी बंदूक, कितनी गोलियां चलाओगे आप? अब इन्होंने लोगों को डराने के लिए वो टैंके चला दी, क्योंकि ये मैसेज दे रहे हैं कि ये तोप तिनानमेन स्क्वायर में भी काम करके यहाँ भी काम कर सकती है। समझने की बात यह है, बंदूक के से हालत निकल के तोप पे हालत आ गई चाइना में। और मैंने आपको पहले भी बोला था, एलिफेंट इन द रूम जिससे दुनिया को डरना चाहिए, वो US यूक्रेन वॉर भी नहीं। आपको पता उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या? आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी जाएगी, दुनिया की हालत खराब है। IMF कह चुका है कि अगले क्वार्टर अगर लड़ाई नहीं रुकी, यूरोप रिसेशन में, उसके अगले क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेशन में। ये भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। पर सर उससे भी बड़ा खतरा है ये जो चाइना अंदर अंदर खिचड़ी पका रहा है। एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है, छोटी बड़ी। बिल्कुल यहाँ कुछ बड़ा घटना घटती है जो कभी भी घट सकती है, क्योंकि हाईली लिवरेज इकोनॉमी भी दुनिया में चाइना है। हाईएस्ट लिवरेज और हाईएस्ट डेट चाइना पे है। अब ये जो वहाँ ATM पैसा नहीं दे रहे, बैंक पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, ट्रेड वो कर नहीं रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बचा कितना नहीं पता, किसी को एक्चुअल पोजीशन नहीं पता। देखिए कोई नहीं बता सकता। पाकिस्तान की जो पोजीशन है सबको पता, कोई छुपा नहीं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सबको पता है, अच्छी है बुरी है पता है। बिल्कुल मेरे भाई वहां तो पोजीशन ही नहीं पता आपको, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता अंदर परिस्थिति क्या है। अगर ऐसे में इकोनॉमिक झटका चाइना से आता है, वो कहते हैं ना दैट विल बी लास्ट नेल इन द कॉफिन।